हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सुनील मंत्री एंड यू आर वाचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। बच्चों, जो प्रीवियस क्लास में अपन ने जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और आज 11th क्लास में जो अपन टॉपिक कंप्लीट करेंगे वो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो टॉपिक का नाम है, चैप्टर जो है पीरियोडिक टेबल, थर्ड चैप्टर चल रहा था अपने 11th क्लास में, पीरियोडिक टेबल। और इसी में ही अपन ने कौन सी चीज़ करी थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और आज अपन ने लास्ट टॉपिक जो है वो करना है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये टॉपिक है अपना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करेंगे, ये अपन इसमें समझाएंगे। मान लो एक मॉलिक्यूल है ए डैश बी, ये मॉलिक्यूल है। इसमें एक बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ए और बी की अपन कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ताकत। तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना या अट्रैक्ट द शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, दिस नेचर इज नॉन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोनों का नेचर अलग अलग है, ए अलग है और बी अलग है। तो अपन कहते हैं बी की अगर वैल्यू ज़्यादा है तो बी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव, और इस पे आ जाता है पार्शियली पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब यही होता है कि यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव एक मॉलिक्यूल में प्लस और माइनस के बीच में डिफ्रेंशिएट करने का काम कौन करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो ये इसकी डेफिनेशन जो है अपन यहाँ लिखेंगे, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, इसको ही अपन क्या नाम देते हैं यहाँ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और ये हर एक एलिमेंट की अलग अलग होती है। जनरली मेटल्स की बहुत कम होती है और नॉन मेटल्स की ज़्यादा होती है, क्योंकि साइज के बेस पे डिपेंड करता है। अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स का साइज़ छोटा होता है, स्मॉल साइज होते हैं, और न्यूक्लियस बिल्कुल नियरेस्ट होता है वैलेंस सेल से। और ये न्यूक्लियस की पावर इतनी ज़्यादा होती है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर रखता है। तो जितना छोटा साइज होता है कोई भी एटम की, तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और सबसे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल वो है फ्लोरीन, एफ, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0। उसकी कुछ वैल्यूज़ होती है वो अपन आगे बताएंगे, लेकिन अभी अपन को यही बताना है शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, उसी को अपन क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और इसकी डेफिनेशंस यहाँ लिख देते हैं। इन अ मॉलिक्यूल द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू attract the sharing electron is known as इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इसी टेंडेंसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। हर एक एलिमेंट की टेंडेंसी अलग है, मेटल्स की कम लेकिन नॉन मेटल्स की ज़्यादा, और डिपेंड करता है साइज़ के ऊपर। इसलिए अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक वैल्यू है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। जैसे दो है, जैसे ये मार्कर है, ये एक हाथ ए है और ये हाथ बी है। अपन कहते हैं बी की पावर ज़्यादा है, बी की पावर ज़्यादा, तो मार्कर किसके पास गया है, बी के पास। तो अपन कहते हैं नेगेटिव चार्ज किसके पास आया है, बी के पास, और ए के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है, इसी को अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक नेचर है, एलिमेंट का नेचर है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। इसको अपन पॉइंट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई ये इसकी नेगेटिविटी इतनी है, इसकी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा और इतनी कम है। तो आगे अपन बताते हैं इसके अंदर कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है और किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक टेंडेंसी है, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये एलिमेंट होते हैं। लिथियम, देखो लिथियम की हो गई 1.0, 1.0, तो उसके बाद इसकी हो जाएगी 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 और 4.0। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इधर बढ़ रही है। ग्रुप पीरियड के अंदर अगर लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है। अब लिथियम से नीचे आए, सोडियम 0.9, सोडियम, पोटेशियम 0.8, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इनकी 0.7 होती है, दोनों की लगभग सेम है। तो ये ऊपर से नीचे कम हो रही है। इधर जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, तो ये हो जाएगा 3.0, ब्रोमीन की 2.8 और आयोडीन की 2.5 और इसकी लगभग 2.0। तो ये देखो ऊपर से नीचे जब जाते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी भी कम हो रही है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का नाम आपको याद रखना है फ्लोरीन। और कहीं पे भी आपको कन्फ्यूजन है किसकी नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो एक वर्ड याद कर लो, फोन। फोन तो आपने काफ़ी बार किया ही होगा। इस फोन वर्ड से आपको मालूम चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई एफ की, फिर आएगा ऑक्सीजन की और फिर आ जाता है नाइट्रोजन की। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। इसके बाद में अपन ये बताएंगे कि किसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे पॉजिटिव नेगेटिव किस पे आता है। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ हाइड्रोजन इसके ऊपर भी है, इसकी लगभग होती है 2.1। जनरली नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम। और मेटल्स में भी अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं तो और कम हो जाएगी, लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो इंक्रीज हो जाएगी। डिपेंड करता है साइज पे, नेचर पे, एलिमेंट के ऊपर कि किस पे प्लस माइनस आना चाहिए। अब यहाँ अपन बता रहे हैं कि मान लो एक मॉलिक्यूल मैंने ले लिया HCl, एक HCl। अब H और Cl की नेगेटिविटी का अपन डिफरेंस देखें 2.1 और इसका है 3.0। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी किसकी है, Cl की। तो Cl पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा हाइड्रोजन पे। तो बॉन्ड की पॉलरिटी को भी अपन बता सकते हैं इसके थ्रू। पॉलरिटी वर्ड का मतलब है किस पे पॉजिटिव और किस पे नेगेटिव आएगा, ये भी बता सकते हैं। क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे अगर अपन हाइड्रोजन की H2 की बात करें तो H बॉन्ड H, यही बनेगा H बॉन्ड H। तो यहाँ अपन कह रहे हैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में H और H दोनों सेम है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो यहाँ किसी पे प्लस ना माइनस लिखेंगे, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है, प्लस माइनस नहीं आएगा। लेकिन जहाँ चेंजिंग आ रही है, प्लस और माइनस आ रहा है, कुछ डिफरेंस है, वहाँ अपन लिख सकते हैं एक पे प्लस और एक पे माइनस। लेकिन ये प्लस माइनस लिखने का तरीका डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे। यहाँ अपन कह रहे हैं दोनों में डिफरेंस है, एक पे नेगेटिव आना चाहिए और दूसरे पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। कैसे किसी पे प्लस माइनस अपन लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, ये रीज़न भी मैंने यहाँ बता दिया आपको। अब आ जाते हैं फैक्टर्स पे। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, फैक्टर अफेक्टिंग, AFFECTING, अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, अपन वही फैक्टर्स तो सेम ही है, कोई कम ज़्यादा है कोई कैसे ही है, तो फैक्टर्स तो वही है। तो वो कैसे अपन कहते हैं डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। फर्स्ट फैक्टर्स की अगर अपन बात करेंगे वो है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, सीधी सी बात है, एटॉमिक साइज अगर साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस का, देखो दोनों में कंपेयर करके बताते हैं। ये न्यूक्लियस यहाँ है
और ये साइज छोटा है, इसका न्यूक्लियस अपन कह रहे हैं यहाँ है। अगर अपन कहते हैं इसका इफेक्ट यहाँ पर कितना होगा, मैं कह रहा हूँ कम होगा। कम क्यों होगा? क्योंकि डिस्टेंस न्यूक्लियस की और इसके बीच में ज़्यादा है। यही साइज छोटा है, इसका पावर यहाँ पर कितना होगा, तो अपन कहेंगे ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसका साइज छोटा है और न्यूक्लियस का पावर भी ज़्यादा है, तो न्यूक्लियस का पावर यहाँ ज़्यादा होगा। अब इन दोनों में से अपन ने कहा इन दोनों के बीच में ये इलेक्ट्रॉन है, ये लाइन कौन सी बना दी मैंने? इलेक्ट्रॉन की। अब ये इलेक्ट्रॉन किसके पास ज़्यादा जाना चाहेंगे, तो अपन कहते हैं छोटे वाले के पास ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि साइज जैसे जैसे छोटी होती है, साइज डिक्रीज हो जाती है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ अपन लिख देते हैं, एक सीधा सा फॉर्मूला लिखेंगे ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। एटॉमिक साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा जो होगी छोटे साइज वाले, इसलिए मैंने कहा था फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ लिख देते हैं, इन पीरियोडिक टेबल फ्रॉम अप टू डाउन ग्रुप के अंदर, डाउन एटॉमिक साइज increases so electron negativity decreases। तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऊपर से नीचे जाएंगे तो कम हो जाएगी। सेकंड टॉपिक यहीं ले लेते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सेकंड टॉपिक क्या लेंगे अपन? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को मैंने ये बताया था, शॉर्ट में जेड इफेक्ट भी लिख सकते हैं आप। तो जेड इफेक्ट पे कैसे डिपेंड करता है? इन द ग्रुप या इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, effective nuclear charge increases, Z effect increases so atomic size decreases, then electron negativity इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे अपन लेफ़्ट टू राइट जाएंगे एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा, और साइज डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट अपन लिख सकते हैं इसमें, शील्डिंग इफेक्ट में भी यही चीज़ आएगी वापस। साइज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, साइज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड जो टॉपिक लेंगे अपन, थर्ड टॉपिक में लिखेंगे इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट पे कैसे डिपेंड करता है ये देखते हैं कि यहाँ अगर मैं लेफ़्ट टू राइट जाऊँगा, लेफ़्ट टू राइट का, या अपन कहते हैं कोई भी एक एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट किस पे डिपेंड करता है। तो मान लो मैं एक बात करता हूँ आपको Mn की। Mn जो है वो किस में चेंज हो सकता है? Mn+2 में, Mn+3 में, Mn+6 में और Mn+7 में। तो यहाँ अपन कह रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है, साइज भी जैसे छोटा ही होगा,
अपन कहते हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक तो ये न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाएंगे उसका साइज़ क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो Mn+2 की साइज़ थोड़ी सी और छोटी, Mn+3 की और छोटी, 6 की और छोटी और 7 की और छोटी। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती रहती है, और ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी चेंज होती है उनका साइज़ अगर छोटा होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो आपको अगर इन चारों में कंपेयर करना है तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी Mn+7 की, क्योंकि उसका साइज़ सबसे छोटा है। इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा जिसमें से रिमूव हो जाते हैं उसका साइज़ डिक्रीज होता है, और डिक्रीज साइज के साथ में अपन कहते हैं यहाँ इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे अपन बताएंगे कि ये चेंज हो जाएगा। यहाँ इसका साइज जो है साइज के बेस पे अपन ने ये बता दिया कैसे ये इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। तो Mn+7 की सबसे ज़्यादा और Mn+2 की सबसे कम, उससे भी कम होगी Mn की। और लास्ट एक और है वो बता देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट। फोर्थ पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन वैसे तो नेक्स्ट चैप्टर में आ रहा है, अभी सिर्फ आपको एक थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज होती है उसका साइज या उसमें न्यूक्लियस के पास में जो न्यूक्लियस के पास में कितना है वो भी टेंडेंसी चेंज होती जाती है। तो उसकी कैसे डिपेंडेंसी रहती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के अंदर, अपन एक एग्जांपल देके बताते हैं CH4। हालांकि ये टॉपिक अपने अभी पूरा समझ में आएगा नहीं, क्योंकि ये टॉपिक पिछले आगे वाले एक चैप्टर में से दे रखा है और आगे वाला चैप्टर अपन ने हुआ नहीं है। तो ये अभी तो आपको सिर्फ समझना ही है कि भाई कैसे आपको इसमें ध्यान रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, जब कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बनाता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा कितना लिखना है आपको, sp3। एक डबल बॉन्ड बनाए तो उसका sp2, और एक ट्रिपल बॉन्ड बना दे तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सबकी अलग अलग है, बॉन्ड भी अलग अलग है। उसके बेस पे अगर आपको पूछे कि sp, sp2 और sp3 वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से किसकी नेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो आपको लिखना sp वाले की ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ s करेक्टर अपन कहते हैं ये दो ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक s का और एक p का, और उसमें बेसिकली 50% कौन सा करेक्टर है, s करेक्टर। और जिसके पास s करेक्टर ज़्यादा होता है तो उसको मैं यहाँ देखो न्यूक्लियस का देख के बताता हूँ। ये न्यूक्लियस 1s फिर 2s फिर 3s, मतलब s फिर p फिर d, सबसे नियरेस्ट कौन है, s वाला। जिसमें s प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी या s करेक्टर ज़्यादा होगा वो न्यूक्लियस के एकदम पास में होगा, और न्यूक्लियस के एकदम पास में होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे 50% s करेक्टर है, और s करेक्टर के कारण अपन कहेंगे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। उससे कम जो आएगा आपके इसके अंदर 3 ऑर्बिटल है उसमें s का पार्ट एक ही है, तो 1/3 करेंगे और परसेंटेज काउंट करेंगे तो लगभग कितना आएगा 33%, और 1/4 करेंगे तो इसका परसेंटेज आएगा 25%। इस परसेंटेज के बेस पे अपन बताएंगे 50% में s करेक्टर ज़्यादा है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है, उससे कम हो जाएगा sp2 वाले में, और सबसे कम हो जाएगा अपने sp3 वाले में, क्योंकि इसमें 25% s करेक्टर मिल रहा है। तो इसके बेस पे अपन बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर अपन ने 4 फैक्टर्स बताए हैं। फर्स्ट एटॉमिक साइज, सेकंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, थर्ड जो अपन ऑक्सीडेशन स्टेट, और फोर्थ है अपना हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। ये कुछ एक में ही है, हर एक में ये वर्क नहीं करेगा, तो ये चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है। अब इसके अलावा कुछ जो टॉपिक और होते हैं, जैसे अपन कहेंगे यहाँ पे इनके अंदर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करनी है, तो एक दो टॉपिक और बचे हुए हैं छोटे छोटे टॉपिक, वो अपन देख लेते हैं। मान लो आपको एक पीरियोडिक टेबल दे दी, और पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से एलिमेंट दे दिए। फर्स्ट ग्रुप दे दिया हलीना की रबड़ी, रबड़ी सस्ती और फ्री। फिर सेकंड ग्रुप दे दिया बेटा मांगे कार स्कूटर,
बाप राजी। पीरियोडिक टेबल सबको याद करनी है। फिर थर्ड या 13 ग्रुप लेते हैं सीधा ही, क्योंकि एस और पी ब्लॉक के बारे में ही बात कर रहे हैं अपन। 13 ग्रुप ले लेते हैं, उसमें आ जाता है बैंगन आलू गाजर इन थैला, गाजर इन थैला। फिर 14 ग्रुप काशी गए संत प्रभु, संत प्रभु। फिर 15 ग्रुप नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ। फिर 16 ग्रुप ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम और पोलोनियम। फिर 17 ग्रुप फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एस्टेटीन। और फिर आ जाता है इनर्ट गैस हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन और रेडॉन। तो ये एलिमेंट है। एस पी ब्लॉक की बात करें, इनके जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन अपन ने यहाँ लिखवा दिए थे, ये इसका NS1 होता है, इसका NS2 होता है, इसका NS2 NP1, इसका NS2 NP2 NS2 NP3 और NS2 NP4 NS2 NP5 और NS2 NP6। इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। ये जीरो वैलेंसी शो कर सकता है, इसका मतलब ये किसी से बॉन्ड या कुछ करेगा ही नहीं। तो यहाँ मैं जो बात कर रहा हूँ ये वैलेंसी की बात कर रहा हूँ, वैलेंसी, वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जिनके एलिमेंट के वैलेंस सेल में ही एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपना एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और कौन सा स्टेट बता सकता है? +1। +1 क्यों? क्योंकि इनके बाहर वैलेंस सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इनके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ सकता है? +2। इनके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ इनके वैलेंस सेल में 3 भी आ सकता है, 1 भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभार P में से ही एक इलेक्ट्रॉन लूज हो सकता है, तो 1 भी पॉसिबल है और 3 भी पॉसिबल है। इसमें जो आ रहे हैं 4 भी हो सकता है, +4 भी और -4 भी हो सकता है। वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों लूज करेंगे तो +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है। ये हालांकि ऑक्सीडेशन स्टेट में रेडॉक्स रिएक्शन में ये चैप्टर में और अपन समझाएंगे और एक्स्ट्रा, लेकिन अभी सिर्फ यही है कि किसकी वैलेंसी कौन कितने बॉन्ड बनाएगा। ये जो मैंने +1 +2 +3 ये लिखे हैं, ये इनकी वैलेंसी भी है, ये इतने बॉन्ड बना सकते हैं। अब इसकी वैलेंसी +5 तक भी जा सकती है और 3 तक भी जा सकती है। ये 3 भी बॉन्ड बना सकता है, 5 भी बॉन्ड बना सकता है, 3 और 5। इनकी +6 भी पहुँच जा सकती है और -2 भी जा सकता है, और इनका +7 भी पॉसिबल है और -1। इसका मतलब सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं, 7 बॉन्ड भी बना सकते हैं। ये जनरली नॉन रिएक्टिव है, इनका 0 हो सकता है, लेकिन कभी कभार +2 +4 +6 भी दिखा सकते हैं एक्सेप्शंस केस में। तो ये इनका ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी जो मैंने बताई है, ये हर एक एलिमेंट में वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है उसके बेस पे अपन ने यहाँ इनकी वैलेंसी बताई है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, आज की क्लास अपन यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, और वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिए, क्योंकि जितने बार आप देखोगे उतना बार आपको कुछ नया लगेगा, कुछ नई चीज़ समझ में आएगी। तो कंटिन्यू वॉच कीजिए और एक वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, ताकि प्रॉपरली आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।